हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिना डेक कैडेट कोर्स किए हुए आप ऑफिसर और इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना, कम समय में। तो ये वीडियो जीपी रेटिंग और ओपन सीडीसी वालों के लिए है, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आप कम समय में कैसे ऑफिसर्स इंजीनियर बनेंगे, आपको कौन कौन सा सीओसी निकालना पड़ेगा, और ओपन सीडीसी वाले इंडियन सीओसी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो इंडियन सीओसी निकाल सकते हैं तो कितने महीने बाद इंडियन सीओसी निकालेंगे, कितना उनका सी सर्विस चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो जीपी रेटिंग और ओपन सीडीसी वालों दोनों लोगों के लिए है, ठीक है ना। आपको जल्दी से जल्दी आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना, बिना डेक कैडेट कोर्स किए हुए, क्योंकि डेक कैडेट वाले जल्दी ऑफिसर बनते हैं, तो जीपी और ओपन सीडीसी वालों को टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जैसे जीपी रेटिंग वालों का एक टाइम है, ड्यूरेशन है कि आप इतने महीने काम करेंगे उसके बाद ही आप इंडियन सीओसी का एग्जाम दे पाएंगे, वैसे ओपन सीडीसी के लिए है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, बिना डेक कैडेट कोर्स किए हुए आप जल्द से जल्द ऑफिसर्स कैसे बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम आपको फटाफट बता देते हैं, ठीक। आप अगर जीपी रेटिंग कोर्स किए हैं, अभी मैं ओपन वालों को बताता हूँ, पहले जीपी वालों को बता देता हूँ। अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स किए हुए हैं, ठीक है ना, जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप अगर इंडियन सीओसी निकालना चाहेंगे तो आपको 36 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है, लड़कों को, और पैसा भी ज़्यादा लग जाता है। तो आप इंडियन सीओसी निकाल सकते हैं, बट आपको 36 मंथ चाहिए सी सर्विस, ठीक है। आप 36 मंथ के बाद ही आप इंडियन सीओसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरी बात, अगर आप यूके से निकालेंगे तो यूके में पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम से यूके में पैसा ज़्यादा लगता है, इंडिया में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आप इंडियन सीओसी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा और पैसा यहाँ भी लगेगा, 3 लाख 4 लाख रुपए लग जाता है ऐसा लगभग, ठीक है ना। तो थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, जानते हो इंडियन सीओसी बहुत टफ निकालना, बहुत टफ है, ठीक है ना। तो इंडियन सीओसी निकालने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको 36 मंथ बट चाहिए से एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं ओपन सीडीसी वालों के लिए। ओपन सीडीसी वाले या आप इंजन साइड से हों या डेक साइड से हों, ठीक है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप इंडियन सीओसी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ओपन सीडीसी वाले इंडियन सीओसी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, चाहे वो इंजन साइड से हों या वो डेक साइड से हों, ठीक है ना। उनको ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इंडियन सीओसी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। बट हम आपको इसमें और भी दूसरी ऑप्शन बताने वाले हैं, जो आप वो सीओसी निकाल के आप इंजीनियर ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे जीपी रेटिंग कोर्स की हो या ओपन सीडीसी हो, तो मैं आपको दूसरे सीओसी का नाम बताऊंगा, वो सब आप सीओसी निकाल के आप इंजीनियर ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि मैं ओपन सीडीसी हूँ, बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा ऑफिसर। और बहुत सारी कंपनियां हैं वो सब सीओसी पे ले लेती हैं, ठीक है ना। अगर आप वो सब सीओसी निकालेंगे तो आपको वो लोग लेते हैं। मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आप अदर सीओसी निकालते हैं वो लेती हैं नहीं लेती हैं। मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा तो कंपनियों के नाम बताऊँगा, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो कौन कौन सा सीओसी है जो आप निकाल के ऑफिसर्स बन सकते हैं, ठीक है ना, इंजीनियर्स बन सकते हैं। तो आप पहला है यूके आप निकाल सकते हैं, यूके सीओसी। बट यही है, यूके सीओसी का पैसा ज़्यादा है, ठीक है ना। शायद इंडियन रुपीज़ में 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख ऐसा कुछ लग जाता है, ठीक है ना। तो आप यूके सीओसी निकाल के भी ऑफिसर्स इंजीनियर बन सकते हैं, चाहे आप जीपी रेटिंग कोर्स किए हों या ओपन सीडीसी हो, ठीक है ना। बट जीपी वालों का यही एक अच्छा है कि वो 36 का मंथ के बाद
इंडियन सीओसी का एग्जाम दे सकते हैं, ओपन सीटीसी वाले नहीं दे सकते, ठीक है। और सब सेम है, जीपी रेटिंग वाले भी जल्दी जल्दी ये सब सीओसी निकाल के वो लोग भी जल्दी इंजीनियर और ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि जीपी रेटिंग वालों को भी इंडियन सीओसी निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग भी ये सारे सीओसी निकाल के जल्दी जल्दी ऑफिसर इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के बने हुए हैं और लोग भी ट्राई करते हैं, तो आप लोग भी ये जल्दी जल्दी सीओसी निकाल के ऑफिसर इंजीनियर बन जाइए, ठीक है ना। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, जैसे पनामा सीओसी हुआ, ठीक है। पनामा सीओसी में अभी क्या हुआ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, पर क्या है नहीं, तो मैं एक दिन पूछा था, वो लोग बोल रहे हैं न्यू सर्टिफिकेट अभी जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पनामा सीओसी के लिए अभी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वो न्यू सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। जिनका ओल्ड पनामा सीओसी है या अदर सर्टिफिकेट है, उनका रिन्यू हो रहा है, बट नया सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा सीओसी निकाल सकते हैं। और भी सीओसी हैं, जैसे होंडुरास, ठीक है ना। होंडुरास सीओसी आप निकाल सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां होंडुरास को ले रही हैं, ठीक है ना। होंडुरास सीओसी वालों को ले रहे हैं, चाहे आप डेस्क साइड से हो या इंजन साइड से हो, ठीक है। अगर आपको ऑफिसर बनना है या इंजीनियर बनना है तो आप होंडुरास सीओसी निकाल सकते हैं। होंडुरास सीओसी आप निकालिए, कई सारी कंपनियां हैं जो आपको ले लेंगे, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन सी कंपनियां ये सब सीओसी वालों को ले रही हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो आप होंडुरास सीओसी निकाल सकते हैं। उसके बाद है आप सिंगापुर सीओसी निकाल सकते हैं। सिंगापुर सीओसी भी ठीक है, सिंगापुर सीओसी वालों को भी बहुत सारी कंपनियां ले रही हैं, ठीक है। और मलेशिया सीओसी निकाल सकते हैं आप, मलेशियन सीओसी भी एक्सेप्ट करती हैं बहुत सारी कंपनियां, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया सीओसी, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया सीओसी भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सीओसी भी बहुत सारी कंपनियां ले रही हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके बाद में कौन कौन सी कंपनी ये सब सीओसी एक्सेप्ट करती हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, उन कंपनियों के नाम बताऊंगा। तो दोस्तों आप इन सब सीओसी निकाल के आप ऑफिसर और इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है ना। आप होंडुरास निकालिए, यूके निकालिए, ऑस्ट्रेलिया निकालिए, सिंगापुर निकालिए, तो ये सब सीओसी निकाल के आप जल्दी जल्दी ऑफिसर इंजीनियर बन जाइए। क्योंकि यार आप ऑयलर एबी में कब तक काम करेंगे, ठीक है ना। तो ऑयलर एबी में कब तक काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलेगा, और जानते ही हो तो उतना मज़ा नहीं है। तो आप ऑफिसर या इंजीनियर बन जाएंगे तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, तो आप कम समय में ऑफिसर इंजीनियर बन सकते हैं सब सीओसी निकाल के, ठीक है ना। तो हमें पता है कि आप फ्रेशर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कैसे भी करके अगर एक भी एक्सपीरियंस हो गया तो आपको बहुत सारी कंपनियां लेंगी और आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। तो आप ये सब सीओसी जल्द से जल्द निकाल लीजिए, जितना जल्दी हो सके। थोड़ा पैसा लगेगा, 1 लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ लगेगा, बट आप थोड़ा पैसा लगा के सीओसी निकाल के एक अच्छे रैंक में आप चले जाइए, ठीक है। तो आप ये सब सीओसी निकालने के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपका इंडियन सीओसी नहीं निकल रहा है तो ये सब सीओसी निकाल लीजिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ले लेंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग होंडुरास सीओसी निकाल के वो इंजीनियर्स ऑफिसर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा खासा पैसा कमा, महीने के 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए ऐसे कमा रहे हैं मंथली, ठीक है। आप भी एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, मोटा पैसा कमा सकते हैं जल्द से जल्द ऑफिसर या इंजीनियर बन के, ठीक है ना। तो मैं आपको जो जो बताया हूँ ये सब सीओसी, कोई भी एक सीओसी निकाल लीजिए। तो निकालने के बाद अब कंपनियों में ट्राई कीजिए। अगर आपको फ्रेशर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी एजेंट को पैसा देके आप चले जाएंगे, एक्सपीरियंस एक बार हो जाएगा, तो उसके बाद दोबारा आपको कंपनी लेगी और अच्छा खासा सैलरी देगा, फिर पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये सब सीओसी निकालिए, ठीक है। कब तक आप ऑयलर और एबी में काम करेंगे, ठीक, कब तक आप एजेंटों का चक्कर काटते रहेंगे इधर उधर मुंबई में, ठीक है ना। आप एक अच्छे रैंक पे जाइए, अच्छा खासा सैलरी कमाइए, ठीक है ना, अच्छा खासा पैसा आप कमाइए। तो दोस्तों हमें यही बताना था, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सीओसी से रिलेटेड और भी कुछ पूछना है आप हमें कमेंट करके पूछिए हमसे, ठीक है। और अगर आप सीओसी नहीं निकाल पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको सीओसी निकालना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे सीओसी निकलेगा। आप वहाँ पे चले जाइएगा, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बहुत सारे कंपनियाँ हैं वो सीओसी निकालती हैं, ठीक है।
ठीक है ना। मैं उन सब कंपनियों के बारे में आपको बता दूंगा, आप उसमें जाके डायरेक्ट बिना एजेंट के, आपको एजेंट का चक्कर नहीं काटना है, वहाँ पे जाके आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।